लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगला ग्लैंड हम स्टार्ट करें बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी में, पीनियल ग्लैंड। ठीक, सबसे पहले याद रखना है अपने को पीनियल ग्लैंड के और नाम भी होते हैं। पीनियल ग्लैंड को बेटा एक तरह से एपीथैलेमस कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो डाइएन्सेफेलॉन होता है वो 3 तरह के थैलेमस से मिलकर बनता है। 2 तो थैलेमस होते हैं, एक हाइपोथैलेमस होता है और एक एपीथैलेमस होता है। फिर से डायग्राम से याद दिलाती हूँ, वरना तुम बोलोगे आपको डायग्राम बनाने में इतनी क्या दिक्कत है। ये देखो डाइएन्सेफेलॉन के यहाँ पर तो होता है हाइपोथैलेमस, साइड में इधर एक और उधर साइड एक जो हमको दिख नहीं रहा है तो थैलेमस, और ये होता है एपीथैलेमस। एपी मतलब पोस्टीरियर साइड पर, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर साइड पर होता है, एपीथैलेमस पोस्टीरियर साइड पर होता है। हाइपोथैलेमस बेस पे होता है और एपीथैलेमस थोड़ा ऊपर साइड पर होता है, अबव होता है, इसीलिए एपी मतलब अबव। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये। तो एपीथैलेमस एक्चुअल में बेटा आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो कि एपीथैलेमस एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, बट एपीथैलेमस में ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है पीनियल ग्लैंड और दूसरा होता है हेबेन्यूलर न्यूक्लियाई। हेबेन्यूलर न्यूक्लियाई हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हम बोलते थे पीनियल ग्लैंड को ही एपीथैलेमस कहते हैं, तो हम थोड़ा सा बस इसको पढ़ ले रहे हैं। बाकी इसका दूसरा नाम होता है बेटा कोनेरियम। कोनेरियम इसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, अब एक और नाम होता है इसका एपीफाइसिस सेरेब्राई। तो पीनियल ग्लैंड को ही कोनेरियम कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को ही एपीफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं, और पीनियल ग्लैंड को ही हम एपीथैलेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि एपीथैलेमस में 2 चीजें होती हैं, एक पीनियल ग्लैंड और दूसरा हेबेन्यूलर न्यूक्लियाई, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एपीथैलेमस और पीनियल ग्लैंड एक ही बात है। पीनियल ग्लैंड भी एक नर्वस स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन फोरब्रेन है, पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन फोरब्रेन होता है पीनियल ग्लैंड भी। रखा कहाँ होता है, डाइएन्सेफेलॉन के पोस्टीरियर पार्ट पे, पीछे वाली साइड पर, पोस्टीरियर पार्ट पर। और एपी मतलब होता है थोड़ा अबव, एपी मतलब होता है अबव, तो थोड़ा ऊपर साइड पर होता है। ठीक है, बेस पे नहीं होता। अब आते हैं बेटा, ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड निकालता है मेलाटोनिन हार्मोन। सबसे पहले तो आप मेलानिन और मेलाटोनिन को कंफ्यूज नहीं करोगे। मेलानिन तो होता है बेटा आपका स्किन पिगमेंट, मेलानिन क्या पढ़ाया था अभी, स्किन पिगमेंट पढ़ाया था। ठीक है, और मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है। तो दोनों एक जैसे नाम है, तो आप ध्यान से पढ़ना। मेलानिन होता है आपका स्किन पिगमेंट जो मेलानोसाइट में बनता है, मेलाटोनिन होता है आपका हार्मोन जो कि पीनियल ग्लैंड निकालता है। अब मान लो पीनियल ग्लैंड ने ये हार्मोन निकाला, तो ये हार्मोन करता क्या है बेटा, यही हार्मोन है जिसकी वजह से अगर आप रोज 2 बजे खाना खाते हो दोपहर में तो आपको 2 बजे भूख लग जाती है। अगर आप रोज रात में 10 बजे सोते हो तो ऑटोमेटिकली 10 बजे नींद आने लग जाती है। अगर आप रोज सुबह 4 बजे उठते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली 4 बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक चल रही है, घड़ी चल रही है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और वो कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन रेगुलेट्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करने को ही हम और नाम दे सकते हैं कि ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, या इसको ही हम कह सकते हैं ये हमारे 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, कि हम 24 आवर कौन से रिदम में रहते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज कब क्या कैसे चलती हैं। इसको ही एक और नाम देते हैं बेटा सर्कैडियन रिदम। ठीक है, इसी को ही कहते हैं डाइअर्नल रिदम। डाई मतलब 2, अर्नन मतलब पहर, दोपहर, आफ्टरनून वाला दोपहर नहीं, मतलब सुबह और शाम, 2 पहर। ठीक है, पहर मतलब समय, तो 2 टाइम के पहर को जो रिदम मेंटेन करता है दैट इज डाइअर्नल रिदम। तो मेलाटोनिन के सारे फंक्शन एक ही चीज है जिसको हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं। आप बोलो या तो बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है, या आप बोलो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, या आप बोलो 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, या आप बोलो सर्कैडियन रिदम मेंटेन करता है, या आप बोलो डायर्नल रिदम मेंटेन करता है, जो इसका मेन काम है। इस मेन काम के अलावा कुछ छोटे छोटे काम और करता है आपका मेलाटोनिन, जैसे कि मेलाटोनिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेलानिन फॉर्मेशन।
देख रहे हो, मेलानिन और मेलाटोनिन अलग अलग हैं, तो मेलानिन फॉर्मेशन में भी मेलाटोनिन का रोल होता है, बस इतना याद रखना है। हैज रोल इन मेलाटोनिन हैज रोल इन मेलानिन फॉर्मेशन, यानी कि इट हैज रोल इन स्किन पिगमेंटेशन। स्किन में कितना पिगमेंट है, इसमें इसका रोल होता है, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। मेलानिन हैज आल्सो रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में रेगुलेट करने में भी मेलाटोनिन का रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा मेलाटोनिन हैज आल्सो रोल इन यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है, मेलानिन फॉर्मेशन करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करता है, यानी आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम बोले तो आपकी इम्यूनिटी में भी किसका रोल होता है, मेलाटोनिन का रोल होता है। ऐसे कुछ और काम भी हैं जो मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन का ये मेन काम है, उसके अलावा और कई सारे काम में वो रेगुलेशन करता है, हेल्प करता है, ठीक है। हैज रोल इन और डज हेल्प इन मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन, मेलानिन फॉर्मेशन यानी कि स्किन पिगमेंटेशन, इम्यूनिटी यानी डिफेंस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में। दिस इज ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड। थोड़ा सा ही जानना है इसके बारे में, जिसमें मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी जो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं और उसका स्ट्रक्चर होता है वो बताया है, और उसके अलावा इसका मेन हार्मोन हो गया, इसके कुछ एडिशनल काम हो गए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे थायराइड ग्लैंड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम अगले ग्लैंड पे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे।